आज हम पढ़ेंगे आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत। आप लोगों को हमने जो है डीएनए आरएनए की संरचना, टाइप्स ऑफ आरएनए, डीएनए आरएनए में अंतर, चारगाप्स का नियम, पिरिमिडीन्स बेस, प्यूरिन्स बेस के बारे में आप लोगों को हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कि आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल प्रिंसिपल क्या है। तो क्रिक 1958 ने आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया या दिया, जिसके अनुसार डीएनए से आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह, डीएनए से आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह एमआरएनए तत्पश्चात प्रोटीन में एक दिशीय होता है, यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। अब आप इसको ऐसे समझें, जैसे आपका ये हो गया प्रोटीन, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशी। जैसे है आपका डीएनए से अब होता है अनुलेखन, इसको भी पढ़ाएंगे आप लोगों को। अनुलेखन इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रांसक्रिप्शन। और जब डीएनए से डीएनए होता है तो इसको कहते हैं रिप्लिकेशन। डीएनए से अब आपका एमआरएनए है, ये इसके बाद होता है अनुवादन। देखिए, डीएनए से ही आरएनए की उत्पत्ति होती है, इसलिए वास्तविक जीन जो है क्या होता है, डीएनए है। अब एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, और ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस होगी। एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ पे टीआरएनए और प्लस राइबोसोमल आरएनए भी भाग लेते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स होता है अनुवादन। अब आपका है कि जेनेटिक खोज यानी आनुवंशिक कूट, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं जेनेटिक कोड। इसकी खोज डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये भारतीय मूल के अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, खुराना एवं नीरेनबर्ग। एक नंबर पूछ सकता है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना और नीरेनबर्ग ने की थी। अब आपका है AUG तथा GUG कभी कभी प्रारंभिक कूट, जबकि AUG या कह सकते हैं UAA, UGA और UAG
समापन कोड होते हैं, समापन कोड होते हैं। आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत, आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत सटन तथा बावेरी, देखिए ये सब 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत सटन एवं बावेरी, सटन एवं बावेरी ने सन 1902 में दिया था। कब दिया था? 1902 में। अब थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। देखिए आपका है डीएनए, डीएनए से आपका एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से फिर आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ टीआरएनए प्लस आरएनए। आनुवांशिक खोज की कोड, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? हरगोविंद खुराना और नीरेनबर्ग ने। अब एयूजी तथा जीयूजी कभी कभी प्रारंभिक कूट होते हैं, जबकि यूएए, यूजीए, यूएजी ये आपके समापन कोड होते हैं। क्या है आपके? समापन कोड। और आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? सटन और वावेरी ने। कब? 1902 में। अब आपका है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण हेतु सर्वप्रथम डीएनए के अणु के एक विशिष्ट खंड के द्वारा सूचना न्यूक्लियोटाइड के त्रिक संकेतों के रूप में एमआरएनए पर अनुलेखित होती है। क्या होती है? अनुलेखित होती है। एमआरएनए पर अनुलेखीय सूचना का अनुवादन किसके द्वारा होता है? टीआरएनए के द्वारा अमाइनो अम्ल को निश्चित क्रम में जोड़कर प्रोटीन के रूप में किया जाता है। अर्थात प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन के सिंथेसिस में आनुवांशिक कूट द्वारा सूचनाओं का डीएनए में आरएनए का अनुलेखन तथा एमआरएनए से ट्रांसलेशन यानी अनुवादन या इनको अनुलिपीकरण के द्वारा होता है। जीनोम, अब आपका पॉइंट है एक जीनोम। जीनोम जीवधारियों की, जीनोम जो है जीवधारियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले, कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों का एक अगुणित समुच्चय यानी हैप्लॉयड सेट में समुच्चय है। हैप्लॉयड सेट जो युग्मक के
द्वारा वंशागत होते हैं, वंशागत होते हैं, इसे जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीनोम कहते हैं। जीनोम जीवधारियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों का एक अगुणित समुच्चय, यानी एक क्या है? हैप्लॉइड सेट। करा कि जीवधारियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों का एक हैप्लॉइड सेट जो युग्मक के द्वारा, किसके द्वारा? गैमीट के द्वारा वंशागत होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। और जीन की जो है अवधारणा है, जैसे आपका जीन है, तो जीन क्या है? जीन डीएनए का एक क्या है? टुकड़ा है, ये एक पार्ट है या खंड है। तो जीन डीएनए का एक क्या है? खंड है। क्या है? खंड है, या इसको हम कहते हैं सेगमेंट। तो क्या बोल सकते हैं? एक सेगमेंट है जो प्रोटीन सिंथेसिस की, जो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस की। देखिए यहाँ पे है आपका डीएनए से एमआरएनए बना। एमआरएनए इन द प्रेजेंस ऑफ टीआरएनए, आरआरएनए की उपस्थिति में क्या करता है? प्रोटीन का क्या करता है? सिंथेसिस करता है, उसका संश्लेषण करता है। तो वही कह रहा है कि जीन जो है डीएनए का एक क्या होता है? पार्ट होता है, एक खंड होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है? कंट्रोल करता है, को क्या करता है? नियंत्रित करता है, या इसको हम कह सकते हैं रेगुलेट करता है। और जोहानसन ने सन 1909 ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? जीन शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए जीन क्या है? जीन डीएनए का एक क्या है? सेगमेंट है, जो प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जीन को सर्वप्रथम, जीन शब्द का सर्वप्रथम किसने इजाद किया, या सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो देखिए याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जीन है ज से, जैसे जीन और ज से जोहानसन। तो अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे या ध्यान देंगे, तो जीन की खोज किसने की थी सर्वप्रथम, या शब्द को किसने इजाद किया था? तो जोहानसन ने किया था। और जीन की कार्यात्मक इकाई, जीन की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? सिस्ट्रान। क्या होती है? सिस्ट्रान। यानी जीन की कार्यात्मक इकाई बेंजर ने सिस्ट्रान जीन की कार्यात्मक इकाई बताया। रिकम्बिनेशन अर्थात पुनर्योजन की इकाई को हम कहते हैं म्यूटान। देखिए जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है? सिस्ट्रान। क्या है? सिस्ट्रान। उसी प्रकार रिकम्बिनेशन
रिकम्बिनेशन अर्थात दैट इज देखिए ऐसे, दैट इज अर्थात इसको आप कह सकते हैं पुनर्योजन की इकाई को हम कह सकते हैं म्यूटान। क्या है? म्यूटान। तो उत्परिवर्तन की इकाई शब्द प्रतिपादित किया। तो रिकम्बिनेशन का पुनर्योजन की इकाई क्या है? म्यूटान है। और यूकैरियोटिक में या यूकैरियोट में जीन सतत नहीं होते, वरन उसमें इंट्रान एक्सान जो है विभक्त होते हैं। ऐसे जीन को हम कहते हैं विभक्त जीन कहते हैं। और एक होता है बारकाय, ये देखिए टर्मोलॉजी है। बारकाय को कहते हैं बार बॉडी, मादा में एक यक्स क्रोमोसोम यक्स क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के निष्क्रिय होने से बनती है। यानी बार बॉडी मादा में एक यक्स क्रोमोसोम्स के निष्क्रिय होने से बनती है। थैंक यू।